डेली बज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। कोरोना महामारी की जारी दूसरी लहर के बीच कई देश ऐसे हैं जो वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत देश ने वैक्सीन विदेश भेजने की अपनी नीति पर फिलहाल रोक लगा दी है। भारत सार्क के कई देशों, जिसमें नेपाल भी शामिल है, को अपनी वैक्सीन मैत्री नीति के तहत कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराता रहा है। वैक्सीन की भारी किल्लत से जूझ रहे नेपाल ने अपने दो पड़ोसी देश भारत और चीन से वैक्सीन की मांग की थी। भारत की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हालांकि चीन ने नेपाल को अनुदान सहायता के लिए 10 लाख कोरोना वैक्सीन की खुराक देने का ऐलान किया है, लेकिन ऐसे में चीन की एक साजिश इसके पीछे सामने आई है। चीन ने वैक्सीन को लेकर कुछ ऐसी शर्तें सामने रखी हैं जो भविष्य में नेपाल की मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं। नेपाली अधिकारी चीन की तरफ से वैक्सीन देने के ऐलान के बाद भी परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह है कि चीनी कंपनी की वो शर्तें जिसके तहत वैक्सीन के कमर्शियल खरीद के लिए नेपाल को एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एक तरह से कानूनी रूप से बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका मतलब एक गोपनीय संबंध स्थापित करना है। इस एग्रीमेंट के बाद वैक्सीन से जुड़े कोई भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा सकेंगे। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में ट्रेड सीक्रेट्स, बौद्धिक संपदा, प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, कंप्यूटर कोड, वित्तीय जानकारी, अन्य कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट की जानकारी शामिल हो सकती है। नेपाली अधिकारी ने बताया कि चीनी कंपनी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद ही वैक्सीन की मात्रा, कीमत और वितरण प्रोग्राम के बारे में बताएंगी। चीन कभी भी अपनी वैक्सीन से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी अन्य देश को नहीं बताता। ये उसकी रणनीति का हिस्सा रहा है। अब चीन नेपाल से जिस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के जरिए वैक्सीन की कीमत समेत अन्य जानकारियां छिपा रहा है, ये उसके लिए नया नहीं है। न चीन की कंपनी न ही वहां की मीडिया अपनी कोविड वैक्सीन की विश्वसनीयता साबित करने की कोशिश करती है, न ही वैक्सीन के डेटा के बारे में कोई जानकारी देती है। हाल ही में चीन के एक शीर्ष अधिकारी ने यह माना था कि देश में तैयार की गई कोविड वैक्सीन कोरोना वायरस को मिटाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में इसमें अन्य वैक्सीन को मिलाकर इसे प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है। चीनी कंपनियां सिनोवैक और सिनोफार्म ज्यादातर कोविड वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। सिनोवैक एक प्राइवेट और सिनोफार्म एक सरकारी कंपनी है। चीन अपनी कोविड वैक्सीन को मैक्सिको, तुर्की, इंडोनेशिया, हंगरी, ब्राजील, पाकिस्तान और नेपाल को सप्लाई कर रहा है। अगर नेपाल ने सावधानी नहीं बरती तो वो चीन के जाल में बुरी तरह से फंस सकता है। और नेपाल में चीन की तरफ से 9 बड़ी इमारतें खड़ी करने की बात भी सामने आ रही है। चीनी कब्जे की शिकायत मिलने के बाद चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चिरंजीवी गिरी की अगुवाई में नेपाली अधिकारियों की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया था। अधिकारियों के मुताबिक चीन ने नेपाल की सीमा में 2 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ की है। चीन मौजूदा नेपाली सरकार को भारत के खिलाफ भड़काता रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार के शासनकाल में चीन और नेपाल एक दूसरे के काफी करीबी हुए हैं, लेकिन वहीं भारत और नेपाल के संबंध खराब हुए हैं।